हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री लगभग अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट अपन कर चुके हैं। उसमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाला जो पार्ट है अभी रिमेनिंग है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें अपन क्या क्या चीज़ें को मैनेज करते हैं, बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें अपन इंक्लूड करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ जो टर्म मैनेजमेंट है वो मतलब है कि जो भी आपके फॉरेस्ट प्लांट है जिनको आप ग्रो कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इंक्लूड है, जिसमें आपका फॉरेस्ट ग्रो करने से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक जो भी आपके टूल्स, जो भी आपके इम्प्लीमेंट्स या जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी वो किससे रिलेटेड होंगे, आपके इसके मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से। ओके, तो इसमें कौन कौन से मैनेजमेंट अपन करेंगे, एक नॉर्मली अपन कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो मिनिमम इल्ड आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, जितनी इल्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी आपको मिल सके। तो एक्सपेक्टेड जो इल्ड है उसको मेंटेन करने के लिए और फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करने के साथ साथ उनका न्यूट्रिशन है, उनकी जो प्रोटेक्शन है और उनके डिजीज़ वगैरह उनको मैनेज करना आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, फॉरेस्ट जो है वो आपके अर्थ को एक ग्रेटेस्ट जो रिसीवर्स है या रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसके रूप में प्राप्त होता है। यानी कि एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉरेस्ट जो है उसको एज ए एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो प्रॉपरली मैनेज्ड है, अगर प्रॉपरली आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तो प्रॉपरली मैनेज्ड अपन करते हैं तो उससे आपको जो भी प्रोडक्ट हैं वो एक असेंशियल मेजर्स के रूप में या असेंशियली जो है आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, इससे आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। दूसरा अपन बात करें कि जो इरिगेशन वाटर या जो वाटर की अवेलेबिलिटी है अर्थ पे वो बनी रहेगी। तो इसमें आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा आपका पर्टिकुलर किसी सिस्टम को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में आपके जो फॉरेस्ट प्लांट प्रेजेंट है उनको बोलते हैं अपन स्टैंड, या फिर इकोसिस्टम जो कंटिन्यूसली क्या देगा, आपको प्रोडक्शन देगा, उसको मैनेज करने के लिए आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। और इसमें अगर अपन बात करते हैं आपका इससे क्या मिलेगा, आपको रिसोर्सेज आर डिजाइड फ्रॉम दैट फॉरेस्ट टिम्बर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिक्रिएशन ऑफ एनी अदर जो है एनी कॉन्विशेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल करवाता है कि आपका फॉरेस्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और वो आपको कई सारे जो है टूरिज्म है, उसको आपकी लोकेलिटी है उसको एक कह सकते हैं प्राइस जो है उसको इंक्रीज करने के साथ साथ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन देने का कार्य करेगा। और प्रोडक्शन के रूप में आपको जो टिम्बर वगैरह है, फूड वगैरह है, ठीक है, या सेकेंडरी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के वो अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो फॉरेस्ट की एक मेजर ब्रांच है, वूज फंक्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो आपने पर्टिकुलर रीजन में जो फॉरेस्ट लगाया है उसको आप प्रोटेक्शन भी तो दोगे ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि जो भी आपके प्लांट्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा या जो आपके और अदर फैक्टर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके इंटरफेयर से क्या होगा, उनको डिस्ट्रक्शन कर देंगे, वहाँ से डिस्ट्रॉयड कर देंगे। ठीक है, बाई ऑर्डरिंग इन द टाइम एंड प्लेस वेरियस ऑपरेशन नेसेसरी टू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूविंग द फॉरेस्ट ऑन द वन हैंड एंड कंट्रोलिंग हार्वेस्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू अदर। यानी कि जो भी आपका फॉरेस्ट एरिया है उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन या रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत क्या देना, प्रोटेक्शन, उसको कंजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें कई सारी प्रैक्टिसेस अपन बेसिकली करते हैं। और उनकी हार्वेस्टिंग भी एक साइंटिफिक मैनर में करते हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन या अपन ओवर ग्रेजिंग है
और हार्वेस्टिंग है उसको अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इट इज रेस्ट्रिक्टेड सेंस is the more especially concerned with the organization of forest for the purpose of securing a sustainable yield from the any realizing objective of management। तो ये एक restricted terms के रूप में या restricted जो rules होते हैं उनके रूप में अपन फॉरेस्ट को एक साइंटिफिक मैनर में ही अपन क्या कर सकते हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार उसको अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो सस्टेनेबल इल्ड है, सस्टेन इल्ड है, उसको अपन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें देखता है? सबसे पहला है साइंस। साइंस किस बेसिस पे है कि आपका जो भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको सबसे पहले आपके जो प्लांट्स हैं उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी कि उनको किस प्रकार से अपन किस पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स कि उनको प्रोडक्शन को अगर अपन मार्केट में सेल करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, आपको रिटर्न्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स टू ए फॉरेस्ट एस्टेट द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, और इसमें मेनली क्या रहता है आपका प्रोडक्शन ऑफ वुड, टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेजिन, गम्स, टैनिन और बार्क। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन होगा उससे आपका साइंटिफिक अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच और इकोनॉमिकली जो अप्रोच है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें जो आपके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे, तो इससे आपकी जो इकोनॉमिक लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है, और जो प्रोडक्शन मिल रहा है उस यील्ड को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी किसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज द नंबर ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अगर अच्छे प्रकार से समझना है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर आप यील्ड ले रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यानी यील्ड है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है ताकि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्शन अगर आपको ज़्यादा मिलेगा, साथ ही उस फॉरेस्ट जो है उसको भी आप क्या करेंगे, प्रोटेक्शन, उसको कंजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। उसको टोटली अपन हार्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ की लैंड कैसे हो जाएगी, फिर वो बारानी लैंड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा। तो उस लैंड को भी अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है जो रिलेटेड है आपके फॉरेस्ट से, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बेसिक सब्जेक्ट सच एज सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सिल्वीकल्चर क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट प्लांट। ओके, इसी प्रकार इकोलॉजी, ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है। जियोलॉजी यानी कि आपका जो जियोग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है। पैडोलॉजी है आपका जो सोइल है उसके बारे में, बॉटनी, ठीक है। मेंसुरेशन है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनको किस प्रकार से अपन मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपको मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है तो उसकी अपन को क्वांटिटी तो मेजर करनी पड़ेगी, तो वो किस में पढ़े हैं अपन, मेंसुरेशन में अपन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। पैथोलॉजी कि आपके जो फॉरेस्ट प्लांट हैं उनमें कौन कौन से मेजर पैथोजेंस लगते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो आपके रूल्स हैं जो बेसिकली आपको किसी एरिया में जो आप प्रोडक्शन ले रहे हैं उसमें आप कॉस्ट लगा रहे हैं उसको किस प्रकार अपन कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको बेनिफिशियल जो रेशियो है आपका ज़्यादा रहे, यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम की जा सके और आपका जो बेनिफिट्स हैं उसको बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बैंक्स वगैरह है उनसे आपकी लेन देन है वो चलती रहेगी, क्योंकि बेसिकली आपको न्यू प्लांटिंग मटेरियल जो है उसको खरीदना है, उसके बाद में फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा यानी क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इन एडिशन ए फॉरेस्टर नीड टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और ये चीज़ें हैं आपका जो फॉरेस्टर्स हैं जो ये सारी चीज़ें करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन फील्ड रिजल्ट इन पास्ट ट्रीटमेंट गिव द फॉरेस्ट एंड डिडक्शन देयर फ्रॉम। तो बेसिकली ये आपके जो फॉरेस्टर है उसको
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास होना चाहिए उसको अगर फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे वर्क करेगा आपका, अदरवाइज जो आपका थ्योरी नॉलेज है उससे काम नहीं चलेगा। तो इन सभी सब्जेक्ट की उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आवश्यकता होनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट्स उसने दिए हैं उनका उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि अपन ये फॉरेस्ट का मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी कुछ नीड्स हैं, नीड्स की अगर अपन बात करें कि क्यों आवश्यकता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टिंग ऑफ 1000 स्पीसीज, millions of plants and animal species are danger to disappearing in a result of deforestation। तो लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से कई प्रकार के आपके जो कुछ प्लांट स्पीसीज है, कुछ एनिमल स्पीसीज है जो क्या हो रही है, गायब हो रही है, डिसअपीयरेंस हो रही है। तो उनको उनका जो शेल्टर है, उनको जो आवास है, हैबिटेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और उसका रीजन, मेजर रीजन क्या है आपका, डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन है यानी कि आपके जो वन है, आपके जो फॉरेस्ट है, उनको अपन हटा रहे हैं, तो आपका जो शेल्टर है उसकी कमी होने की वजह से आपके जो एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट स्पीसीज भी क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हैवी सॉइल इरोजन, अगर आप डिफोरेस्टेशन कर देंगे तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो सॉइल पे बैड इम्पैक्ट जो आता है वो आता है आपका कि सॉइल इरोजन। तो हैवी सॉइल इरोजन है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट दैट रूट्स एंड होल्ड ऑन द सॉइल इन प्लेस। तो आपके जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बेसिकली क्या करती हैं कि जो भी रूट्स होती हैं, जो भी आपके प्लांट की रूट्स होती हैं वो उनको बाइंड करने का काम करते हैं। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस बेसिकली जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या इसके बैड इम्पैक्ट होते हैं, किस प्रकार से आपकी जो है टेम्परेचर है ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लोबली टेम्परेचर को अगर आपको क्या करना है, मैनेज करना है, तो उस केस में आपको फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लडिंग है, और रन ऑफ जो हो रहा है उस रन ऑफ की स्पीड है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए आपके फॉरेस्ट प्लांट है वो मोस्टली वाटर है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो आपकी सॉइल है उसमें फास्ट से क्या करेंगे, उनको ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार लैंडस्लाइड है, जो आपकी सॉइल है वो सॉइल है या आपकी जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनमें लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उससे भी आपके जो ट्री है वो प्रिवेंट करते हैं, एक नेचुरल जो है बैरियर का रूप में कार्य करते हैं, नेचुरल। नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेड वाटरशेड। जो वाटरशेड बेसिकली अपन क्या करते हैं, फॉरेस्ट के बीच में डेवलप करते हैं ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तो उसका डिग्रेडेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, वैन फॉरेस्ट माउंटेन्स आर डिनोडेड, वाटरशेड आर डिग्रेडेड एंड लैंड्स ऑफ द लॉस ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई फॉर द लोलैंड कम्युनिटीज। तो इसके इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, आपका फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड है, वाटर से डेवलपमेंट के लिए आपको फॉरेस्ट मैनेज करना आवश्यक है, अदरवाइज आपका जो फॉरेस्ट प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि किसी पर्टिकुलर रीजन से जो आप एल्ड क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन सस्टेनेबिलिटी। तो टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, जो इल्ड की सस्टेनेबिलिटी है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड फॉरेस्ट में बी यूज्ड आर रिटेन्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में अपने यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर हार्वेस्टेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ नाइजीरियंस इन द फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड फर्दर डोमेस्टिक प्रोसेसिंग। तो बेसिकली अपन फॉरेस्ट है उनको हार्वेस्ट भी करेंगे, एक इकोनॉमिकल लेवल तक क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है केयरफुल यूज़ विदाउट चेंजिंग द करेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। इसको अपन यूज़ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन केयरफुली इसका यूज़ करेंगे। चेंजिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरेस्ट एंड सक्सेसफुली रीजनरेशन, जो आपने हार्वेस्ट किया है उतना ही अमाउंट अपन क्या लगाएंगे, वापस से प्लांट को इंट्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल एसेंस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि जितने प्लांट आपने हार्वेस्ट किए उतने आप क्या करेंगे, वापस से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे।
ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स 3 मेन टास्क। अब फॉरेस्ट को जो मैनेज अपन कर रहे हैं उसमें मेनली 3 टास्क जो है आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप किस किस चीज़ को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किस किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रोविंग स्टॉक। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कंपोजिशन है, ठीक है, सबसे पहले जो कंपोजिशन है वहाँ का जो फॉरेस्ट प्लांट का उसको मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर है ग्रोविंग स्टॉक की, और ग्रोविंग स्टॉक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो फॉरेस्ट प्लांट है उनसे जो इल्ड मिल रही है उसको अपन बोलेंगे ग्रोविंग स्टॉक। ठीक है, इसी प्रकार हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। प्रॉपरली अपन क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद में उनको क्या करेंगे, अपन मार्केट में सप्लाई करेंगे, और उसको सही मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अगर अपन अवेलेबल करवाएंगे तो कम क्वांटिटी में, कम यील्ड में भी आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, इसलिए आपको ओवर हार्वेस्टिंग करना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सोनेल। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, लागू करेंगे ताकि आपका जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी है उसको किसी प्रकार का डैमेज ना हो। ठीक है, चलिए। इट इज अनलाइक एन अदर कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज कॉम्प्लिकेटेड एज फॉरेस्टर आज मैनेज फॉर multiplicity of the purpose with one of the dominant which most often the production of wood, productive and protective functions of the forest cannot be bifurcated. Scientifically manage of forest perform both of these simultaneously. तो आप इसको क्या करेंगे कि हार्वेस्टिंग भी करेंगे। हार्वेस्टिंग अपन जो ले रहे हैं उसका पर्पज़ क्या हो गया आपका, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन, और उसको साथ साथ आप प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर मेंटेन इन ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइम्स consistent with the subsidiary even the other main functions। तो इन मेन फंक्शंस को भी अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे। और बेसिकली ये 3 ही चीज़ें अपन मैनेज करेंगे कि आपका जो फॉरेस्ट का जो ग्रोविंग स्टॉक है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्टॉक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हार्वेस्टिंग कितनी मात्रा में कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो किस प्रकार वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अनलाइक एनी अदर कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज कॉम्प्लिकेशन एंड फॉरेस्ट पार्टिकुलर स्टेट ओवन आर मोस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया 95.9। तो ये बेसिकली आपके जो फॉरेस्ट हैं उनको मेजरली जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वही प्रोटेक्शन दे रही है। आर मैनेज फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, रिक्रिएशनल एंड एस्थेटिक यूज। ठीक है, इसके साथ साथ ही अपन बात करें विथ वन ऑफ डोमिनेंट विज मोस्ट ओपन प्रोडक्शन ऑफ वुड। तो आपका जो इंडिया है उसमें मोस्टली जो आपके 95% तक जो फॉरेस्ट हैं उनको एक मल्टीप्लिसिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसमें अपन बात करें आपका प्रोडक्शन भी है, प्रोटेक्शन भी है, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और रिक्रिएशनल और एस्थेटिक व्यू के साथ साथ मोस्टली जो है वो है आपका वुड प्रोडक्शन। ठीक है, फॉरेस्ट हैव टू मैनेज इन सच ए वे सो प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स और मैक्सिमम पीपल फॉर ऑल टाइम। यानी कि फॉरेस्ट प्लांट है वो उनको अपन इस प्रकार मैनेज करते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या दे, आपको प्रोडक्शन दे और हमेशा उसकी क्या रहे, अवेलेबिलिटी रहे, एंड इंश्योरिंग द दैट ऑफ सॉइल प्रोड्यूस मोस्ट एंड डिटोरेट्स लीस्ट अंडर देयर ट्रीटमेंट। और सॉइल जो है उसको कम से कम क्या हो, डिटेरियोरेशन हो, कम से कम उसको नुकसान हो और आपको प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम मिले। अब पढ़ते हैं अपन फॉरेस्ट का स्कोप, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का स्कोप। फॉरेस्ट मैनेजर हैज टू कंसल्टेंटली मैनेज a growing stock to achieve a give objective management in this purpose in the process of has decide how much, कितनी मात्रा में, when, where and how to cut। यानी फॉरेस्ट प्लांट है उनको बेसिकली अपन कितना हार्वेस्ट करेंगे,
कैसे हार्वेस्ट करेंगे, कहाँ से हार्वेस्ट करेंगे और कितनी मात्रा में हार्वेस्ट करेंगे, ये डिसाइड कौन करता है? आपका फॉरेस्ट मैनेजर। ओके, तो उनको अगर अपन ओवर एक्सप्लोटेशन करेंगे, मैक्सिमम अपन हार्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद में हो सकता है कि आपका सोइल का डिग्रेडेशन हो। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है आपका जो फॉरेस्ट मैनेजर है वो क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, चलिए, कंट्रोल ऑफ ग्रोविंग स्ट्रक्चर एंड ग्रोविंग स्टॉक इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो जो आपका जो ग्रोविंग स्टॉक है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को अपन किस प्रकार से क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनको आप विशेष रूप से क्या करेंगे? फोकस करेंगे। सबसे पहला है साइट अडॉप्टेशन। जो भी साइट यहाँ पे, जिस भी साइट पे, जिस लोकेलिटी पे अपन ने प्लांट्स को ग्रो कर रखा है, उसकी वहाँ की साइट किस प्रकार की है, यानी कि ज्योग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है वो किस प्रकार की है। ठीक है, उस लोकेलिटी में अपन ने कौन से स्पीसीज जो है उसको लगा रखा है। ठीक है, इसी प्रकार मैनिपुलेशन ऑफ स्टैंड, उनको अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रोड्यूस, रीजनरेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये अपन क्या करते हैं? इस ग्रोविंग स्टॉक को मैनेज करने के लिए, ग्रोविंग स्टॉक जो है उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को मैनेज करने के लिए अपन इन पॉइंट्स को फोकस करते हैं। साइट का अडॉप्टेशन होना चाहिए, चॉइस ऑफ स्पीसीज जो है उसको यूज करते हुए अपन ये चीजें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रोडक्ट को, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रॉपरली जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, और जो कम्युनिकेबल चैनल है या कम्युनिकेशन है वो वेल एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो लॉगिंग प्लान है, ठीक है, मार्केटिंग डेटा है, सेफ सेल ऑफ प्रोड्यूस है और रिवेन्यू। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? आपका जो फॉरेस्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और मार्केटिंग चैनल्स को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली अपन क्या करेंगे? फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? उसको डेवलप करेंगे ताकि वो प्रॉपरली क्या करें, उसका ध्यान रखें। इसी प्रकार मैनेजमेंट एंड ऑफ पर्सोनेल, जो पर्सोनेल संस्था है उसके द्वारा इसका मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड वर्क्स, जिसमें जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेबर मैनेजमेंट एंड वेलफेयर, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी और फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। और इसके साथ ही आपका लास्ट जो है वो है आपका रिकॉर्ड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेफरेंस। जो प्रेजेंट में कितना यहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, साथ ही जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट इसके होने वाले हैं, कितना उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद में बचेगा, उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं? फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसी का क्या है? एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, सिल्वीकल्चरल सिस्टम, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स, etc. each of which the separate subject itself, yield regulation remains the core subject of forest management. तो यहाँ जो आपका मेजर जो निकल के आया वो निकल के आया है yield regulation। तो yield को किस प्रकार अपन रेगुलेट कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि प्रॉपरली अपन कितना yield है वहां से ऑब्टेन करना चाहते हैं उसको क्या करें? अपन रेगुलेट करें, ना कम ना ज्यादा। It involves the study of sustainable yield, normal forest management units, rotation, increment, yield calculation and service as the tool of answering question. तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए फॉरेस्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सस्टेनेबल yield क्या होती है, नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होता है, मैनेजमेंट यूनिट्स और रोटेशन पीरियड्स। और yield का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि उसमें ग्रोथ जो हो रही है, उस yield को अपन कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है वो पिछले से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो कितना % इंक्रीमेंट हुआ है। ये सारी
साथ ही यहाँ पे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि व्हेन टू कट, हाउ टू कट एंड व्हाट टू कट फॉर एस्टेब्लिशमेंट सस्टेनेबल यील्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स। तो इसको समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। ओके, जिसमें सबसे पहला है आपका इसके प्रिंसिपल जिनको आप यूज करेंगे। तो इसमें कई सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसमें कई जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाले आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है टू मैनेज द फॉरेस्ट इन सच ए वे टू एंश्योर द सस्टेनेबल यील्ड ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन पर्टिकुलरिटी। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट जो है उसकी यील्ड को क्या किया जा सके, सस्टेन किया जा सके। दूसरा जो है द मोस्ट कैलिब्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड। तो सस्टेनेबल यील्ड वाला जो प्रिंसिपल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग यील्ड। ठीक है, इसी प्रकार जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड वाला है। ठीक है, चलिए सस्टेनेबल यील्ड क्या होती है। द यील्ड ऑफ टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस from a forest which is managed in such a way as to permit the removal of approximately equal volume or quantity of timber of other forest produced annually or periodically in management। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल यील्ड क्या होती है कि आपने जो सही तरीके से मैनेज किया है, ठीक है, जो फॉरेस्ट का आपका प्रोड्यूस है उसको आपको ऑब्टेन करने के लिए इस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं कि आपको लगभग इक्वल क्वांटिटी में आपको फॉरेस्ट प्लांट हार्वेस्ट कर रहे हैं और उसी इक्वल क्वांटिटी पे आप उसको लगा रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज सस्टेनेबल यील्ड मैनेजमेंट देयरफॉर मींस द कंटिन्यूटी ऑफ द हार्वेस्ट इंडेफिनेटली विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल। तो इस प्रकार अपन हार्वेस्ट करेंगे कि आपकी सोइल है उसका प्रोडक्शन जो है वो कम से कम इफेक्ट हो। For sustainable yield management, forest must be confirm an ideal forest. Principle of sustainable yield achieve normality. तो नॉर्मेलिटी क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आपका जो फॉरेस्ट है उसमें आपका जो नॉर्मल यील्ड है, इंक्रीमेंट है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं अपन नॉर्मल फॉरेस्ट। ए नॉर्मल फॉरेस्ट विच कॉरस्पॉन्डिंग एवरी ईयर टू ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। नॉर्मल स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इंक्लूड इट नॉर्मल इंक्रीमेंट। नॉर्मली क्या होगा, जो यील्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक। तो इनको बोलते हैं अपन नॉर्मलिटी, जिसमें ये तीनों चीजें नॉर्मल हो, कि नॉर्मल इंक्रीमेंट हो, नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट हो और नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक हो। नॉर्मल सीरीज ऑफ एग्री एज ग्रेलेंट्स नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक एंड नॉर्मल इंक्रीमेंट फ्रॉम द ट्रिनिटी नॉर्म्स इन द फॉरेस्ट्री। तो इन तीनों को अपन मिला के क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रिनिटी नॉर्म्स जो है वो जो फॉलो करता है वो नॉर्मल फॉरेस्ट होता है, और जो ट्रिनिटी फॉर्म्स फॉलो नहीं करता है वो एब नॉर्मल फॉरेस्ट की कंडीशन में या कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली जहां जो भी आपका एरिया है वहां पे क्या हो, एक नॉर्मल इंक्रीमेंट रिकॉर्डेड किया गया हो, नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो और नॉर्मल जो ग्रोविंग स्टॉक है वो प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे अपन ट्रिनिटी नॉर्म्स। और इस प्रकार का जो फॉरेस्ट होगा उसको नॉर्मल फॉरेस्ट बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके लिए अपन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं ताकि आप फॉरेस्ट है उसको यूज मैनेज कर सके। फर्स्ट है फॉरेस्ट्री इज लॉन्ग टर्म एंटरप्राइजेस। फॉरेस्ट्री जो है वो एक लॉन्ग टर्म एंटरप्राइजेज हैं, एक बार एस्टेब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद में मैनेजमेंट की आपको आवश्यकता नहीं होती है और लगातार आपको बेनिफिट्स एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स के मिलता रहता है। प्लान ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देयरफॉर नीड ए प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर गाइडलाइंस द फॉरेस्ट गाइडलाइंस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजर। तो जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको करना है, इसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है जो आपके फॉरेस्ट मैनेजर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाए। इसी प्रकार इट विल आल्सो सर्व ए इंस्ट्रूमेंट टू एक्सक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड अपॉन द अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। ए वर्किंग प्लान्स ऑफ द फॉरेस्ट इन सच ए 10 इंस्ट्रूमेंट विच डिस्कस द प्रिस्क्राइब एंड मैनेज्ड फॉरेस्ट टू एज द रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट अपन किस में कर रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपका वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान बेसिकली क्या होता है? इट इज सिंपलेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट of what is know about working plans area. It is configuration, soil, climate, vegetation. It is possibilities, what has been done in past, what should be done in future and how should be done, what record should be kept. तो जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं अपन? रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या जो है पास्ट में किया जा चुका है, फ्यूचर में कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी है और अभी प्रेजेंट में आपको किस प्रकार से ये कार्य करना है, और इसको क्या रखेंगे अपन? रिकॉर्ड में भी रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका रोटेशन। रोटेशन किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ ईयर्स, जो आपने वर्किंग प्लान बनाया है, द नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स्ड बाय वर्किंग प्लान्स बिटवीन द फॉर्मेशन और रीजनरेशन एंड फाइनल फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप। तो इसका मतलब है कि वर्किंग प्लान्स में जो अपन ने डिसाइड किया है कि इतने ईयर बाद में अपन क्या करेंगे? फॉरेस्ट को रीजनरेशन करेंगे, उसको हार्वेस्टिंग करेंगे और उसका रीजनरेशन या उसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यील्ड रेगुलेशन। यील्ड को अपन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ दिस शुड बी रिटेन्ड इन बिल्डअप ऑफ ग्रोविंग स्टॉक और हाउ मच ऑफ द एक्सेस ग्रोथ स्टॉक शुड बी रिमूव्ड टू मिनिमाइज लॉस एंड बैलेंस यील्ड। तो यील्ड का रेगुलेशन करने के लिए आपको कि कितना आपको यहाँ पे प्लांट्स को रखना है, कितना आपको एक्सेस ग्रोथ है उसको हार्वेस्ट करना है, ताकि जो लॉस है, यील्ड का जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ओके, इसको बोलते हैं अपन यील्ड रेगुलेशन। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को जो अपन डिग्रेडेशन से बचा रहे हैं, डिग्रेडेशन होने से बचा रहे हैं या उसका जो लॉस हो रहा है उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको मैनेज करते हैं। तो इस मैनेजमेंट में के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है आपका एफोरेस्टेशन। ओके, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है एफोरेस्टेशन इज ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट और स्टैंड इन ट्री इन एरिया वेयर वाज नो फॉरेस्ट। यानी कि किसी न्यू एरिया में फॉरेस्ट प्लांट को इंट्रोड्यूस करना जहां लगातार कई वर्षों से या वहां पहले किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट प्लांट नहीं था, उसके लिए टर्म अपन लेते हैं एफोरेस्टेशन। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पे फॉरेस्ट प्लांट नहीं थे, उस रीजन में अपन क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन करके अपन क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है आपका रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन जो होता है बेसिकली जिस एरिया में जिस एरिया में फॉरेस्ट प्लांट था उसको अपन ने क्या कर लिया है? हार्वेस्ट कर लिया है, या किसी कारण वो क्या हो गया है? वहां से डैमेज हो गया है। तो उस प्लांट पॉपुलेशन जो थी, नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन जो थी, उसको वापस से जनरेट करने के लिए अपन क्या बोलते हैं? उसको रिफोरेस्टेशन। चलिए, रिफोरेस्टेशन इज ए रीस्टॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स व्हिच हैव बीन डिप्लेटेड एंड इफेक्टिव ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट से जो आपका फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया है, उसी फॉरेस्ट एरिया में अपन क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स को या वापस से अपन क्या करते हैं? फॉरेस्ट को लगाते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि समान यील्ड, ना कम ना ज्यादा, कांस्टेंट यील्ड। तो एसएमएफ जो है उसको बताता है। ओके, इसी प्रकार है अवॉइड वाइल्ड फायर। फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो वाइल्ड फायर है उसको अवॉइड करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो वेजिटेशन है, जो आउटर बाउंड्री पे उगा हुआ है या फॉरेस्ट के अंदर जो वीड है, उनको आप हटाएंगे। ठीक है, और जो इस प्रकार का फायर प्रोन एरिया है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप देखते हैं कि कई प्रकार जो है, कई बार आप सुनते हैं कि जो आपका फॉरेस्ट है वो उसमें वाइल्ड फायर है, अटैक हो गया है। तो अवॉइडिंग वाइल्ड फायर। ए वाइल्ड फायर इज एनी अनकंट्रोल्ड फायर कंबस्टेबल वेजिटेशन दैट अकर्स द कंट्री साइड एंड वाइल्ड नेट्स एरिया।
तो उस एरिया से ये चांसेस बनते हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश अपन कर सकते हैं। कंक्लूजन, यानी कि इस क्लास का जो है कंक्लूजन क्या होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टुवर्ड्स द आउटलुक ऑफ फॉरेस्ट इन रिसेंट टाइम हैज़ बीन कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी यानी कि उनकी इल्ड है उसको स्टेबिलिटी करें, साथ ही जो फॉरेस्ट प्लांट है उनकी नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लांट है उनको भी अपन क्या करें, मैनेज करें। इट हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मेन कंसर्न इन रिसेंट पॉलिसी ऑफ एडवोकेसी। The National Forest Commission has recommended creating an enabling environment to facilitate assessment, monitoring and reporting the national level criteria and indicators sustainable forest management। तो बेसिकली अपन जो फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं ताकि आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या रहे, वेल डेवलप रहे, किसी प्रकार का लैंड का डिग्रेडेशन ना हो और आपको इल्ड भी क्या मिलती रहे, सस्टेनेबल एरिया में या सस्टेनेबल अमाउंट में है इल्ड का अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन बेसिकली आपका जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसमें पढ़े हैं। ठीक है, इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बेसिक बता सकते हैं ऑलमोस्ट, और किस प्रकार अपन फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं उसमें एफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो रिफॉरेस्टेशन है या एफोरेस्टेशन है दोनों ही अपन फॉरेस्ट रीजनरेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप विशेष रूप से वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही।